अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव डेक्लिनेशन। एडजेक्टिव डेक्लिनेशन इन अकुजाटिव एंड दाटिव। आज हम अकुजाटिव का डिस्कस करेंगे एंड जिसके अंदर हमने नॉमिनेटिव को पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस लेक्चर को ले लें, देन आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आएगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंडली हम स्टार्ट करते हैं आज एडजेक्टिव डेक्लिनेशन इन अकोजाटिव। देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास कौन सा टेबल यूज होता है और उसको हम किस तरह परफॉर्म करते हैं सेंटेंसेस के अंदर एंड इट इज डूइंग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नॉमिनेटिव का भी टेबल साथ में ड्रा करता हूँ ताकि आपको उसके साथ कंबाइन करके इजीली समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनेटिव का टेबल देखते हैं। इसका जस्ट टेबल ड्रा करेंगे ताकि उसके साथ क्लियरेंस हो जाए। इसमें हमारे पास मैस्कुलिन, फेमिनिन, नोएटर, प्लूरल एंड सेकेंडली हमारे पास आ जाता है इसमें हमारे पास मैस्कुलिन के अंदर जो आर्टिकल यूज होता था उसको हमारे लिए हमारे पास है देया, दी, दास, दी नॉमिनेटिव के अंदर एंड देन आइन, आइना एंड आइन। ठीक। और इसके अंदर हमारे पास जो एडजेक्टिव डेफिनेशन थी ना इसकी, वो हमारे पास थी एंड ईएन। ठीक। प्लूरल के अंदर हमारे पास ईएन था। इसी तरह हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर डेफिनेशन थी वो थी ई आर, ई एस एंड ई। ठीक। ये हमारे पास उसकी नॉमिनेटिव के अंदर एडजेक्टिव डेफिनेशन थी जो कि हमने डिस्कस की हुई है पहले। ठीक है। आज हम देखेंगे अपोजिटिव। अपोजिटिव के अंदर हमारे पास जैसे कि आर्टिकल के अंदर भी हमारे पास जस्ट उसके अंदर चेंजिंग होती है। आर्टिकल के अंदर हमारे पास जस्ट मैस्कुलिन के अंदर चेंजिंग होती है, ऐसा ही है। तो हम कहते हैं देन, दी, दास, दी, ऐसा ही है। एंड आइनन, आइना, आइन एंड ऐसे ही थे हमारे पास ये आर्टिकल अपोजिटिव के अंदर। ऐसे ही थे, यस। तो इसके अंदर हमारे पास जो एडजेक्टिव डेफिनेशन आएगी वो भी जस्ट मैस्कुलिन के अंदर चेंजिंग आएगी। ठीक है। उसके अंदर भी हमारे पास जस्ट मैस्कुलिन के अंदर चेंजिंग आएगी। और वो चेंजिंग क्या है, हमारे पास जहाँ पे इसका ई था वहां पे ई एन आ जाएगा एंड बाकी सेम। ठीक। इसी तरह हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसके अंदर एडजेक्टिव डेफिनेशन भी ई एन की चेंजिंग आएगी और बाकी हमारे पास सेम ई, ई एस एंड ई। ठीक। समझ आइए पॉइंट की। समझ लग गया। अब इसके अंदर हमारे पास ये तो हो गया डेफिनेट आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव डेफिनेशन एंड इनडेफिनेट के साथ। ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई नुल आर्टिकल आ जाता है, ठीक है, नुल आर्टिकल मीन अगर कोई ऐसा आर्टिकल जिसके साथ कोई ऐसा नाउन जिसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसके साथ हमारे पास क्या एडजेक्टिव आएगा। अगर कोई ऐसा नाउन जिसके साथ हम
एडजेक्टिव यूज जिसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं कर रहे, तो उसके साथ हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड रहता है वो आगे जाके एग्जांपल्स में बताता हूँ। तो उसके लिए भी हमारे पास जो इनडेफिनेट आर्टिकल का एडजेक्टिव डेफिनेशन है वो आएगा नॉमिनेटिव के अंदर। ठीक, और इसी तरह अक्यूजेटिव के अंदर भी जो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल का एडजेक्टिव डेफिनेशन था वो ही आएगा, en, e, es एंड e। ठीक, नुल आर्टिकल के अंदर। समझ आ गई है टेबल के अंदर कोई कंफ्यूजन? समझ लगी है। नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव में डिफरेंस यही रहा है हमेशा कि इसके मैस्कुलिन के अंदर बस चेंजिंग आती है। ठीक है, वो बेशक ठीक है। आर्टिकल के साथ हो, वो हमारे पास बाकी चीजों के साथ हो, प्रोनाउन के साथ, या फिर वो हमारे पास एडजेक्टिव डेफिनेशन के अंदर हो। अब इसके साथ हम डेफिनेट के साथ और इनडेफिनेट और नुल आर्टिकल के साथ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मैं कहता हूँ आई सी द बिग डॉग। ठीक है, अब मेरे पास सेंटेंसेस भी वही आएगा जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं वन। मैं कहता हूँ आई सी द बिग डॉग। ठीक है, तो द बिग डॉग मैं कहता हूँ इश से है। अब द बिग डॉग आ रहा है तो हमारे पास वैसे सेंटेंस भी ये अपोजिटिव है। ठीक है, सेंटेंस अपोजिटिव है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रॉपर नहीं है। ठीक है, द बिग डॉग, तो हमारे पास डॉग इज अ मैस्कुलिन, सो वी कैन से मैस्कुलिन का en हमारे पास यूज होगा, और इसका आर्टिकल हमारे पास देन, क्योंकि डॉग हमारे पास अपोजिटिव है। देन ग्रूसन, ग्रूसन हुंड। समझ आई? देन ग्रूसन हुंड। ठीक है, इसी तरह फेमिनिन के अंदर हम कोई सेंटेंस देखें तो मैं कहता हूँ ही मीट्स द नाइस टीचर। ठीक है, नाइस टीचर फीमेल टीचर है, तो उसके साथ हम फीमेल के पास आपको जैसे कि पता है कि हम ई यूज करते हैं, एंड नाइस इज अ नेते, तो वी कैन से एया थ्रिफ्ट, एया थ्रिफ्ट। ठीक है, त्रेफन, इसकी हमारे पास एक जो फॉर्म है वो फुल फॉर्म है। अब द टीचर, टीचर इज फेमिनिन, सो दी नेते लेगागिन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह इसकी एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नोएटर के अंदर देखें तो वी से के वी बाय अ न्यू फोन, वी बाय अ न्यू फोन। ठीक है, ये अपोजिटिव के सेंटेंसेस बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपोजिटिव डिस्कस करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डाटिव डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। वी बाय अ न्यू फोन, अब फोन इसके अंदर हमारे पास क्या है? नोएटर, तो नोएटर के साथ हम न्यू, हमारे पास एडजेक्टिव आ गया न्यू, और न्यू के साथ हमारे पास जो एडजेक्टिव डेक्लिनेशन थी अपोजिटिव के अंदर वो थी ई, तो हम कहते हैं विया काउफेन। अब ये हमारे पास आर्टिकल आएगा हांडी के साथ दास, दास नोए, नोए। ठीक है, वी आर काउफेन दास नोए हांडी। ठीक, पॉइंट समझ आ रहे हैं? समझ लग रही है, यस यस समझ लग रहा है। या काउफेन दास नोए हांडी। और प्लूरल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास शी विजिट द स्मॉल चिल्ड्रन। ठीक है, शी विजिट द स्मॉल चिल्ड्रन, तो हम कहते हैं कि जी विजिट को हम क्या कहते हैं? बेजूखन, तो जी के साथ हमारे पास बेजूख, शी विजिट्स। ठीक है, द स्मॉल चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन हमारे पास यूज हो रहा है तो डेफिनेटली प्लूरल के अंदर है, नॉट अ चाइल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो प्लूरल के अंदर है तो प्लूरल के साथ हमारे पास सब के साथ दी आर्टिकल यूज होता है। ठीक है, डाटिव के अंदर भी नहीं, सॉरी डाटिव के अंदर नहीं,
और इसमें हमारे पास नॉमिनेटिव और आकिजाटिव के अंदर, और स्मॉल चिल्ड्रन हमारे पास स्मॉल इज एडजेक्टिव, तो हमारे पास आकुजाटिव के अंदर उसका क्या यूज हो रहा है, ईएन। ये ठीक है, क्लाइन है तो हमारे पास हो जाएगा क्लाइनन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लूरल। ठीक है, तो वी कैन से दी बेजोख दी क्लाइनन किंडा। पॉइंट क्लियर है, समझ आइए ये कि ये अपोजिटिव के अंदर डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम किस तरह यूज करते हैं। हम्म, और अब कुछ इनडेफिनेट की एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, नॉट अ मीट, आई मेट। ठीक है, पास्ट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस में बना रहा हूँ। ठीक है, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड एडजेक्टिव डेफिनेशन इन अपोजिटिव। तो मैं कहूंगा कि इशहाब आइनन एन ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, वर्ब हमारे पास एंड पर चला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, और वो हमारे पास फॉर्म बनती है पार्टिसिप स्वाय की। ठीक है, और उसको हम पीपी स्वाय भी कहते हैं। ओके, हमारे पास इशहाब आई, मैं कहता हूँ एन ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, तो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हो रहा है, तो हम कहते हैं ओल्ड, हमारे पास एडजेक्टिव आ गया, फ्रेंड हमारे पास फ्रेंड पॉइंट, तो हम कहते हैं आल्त। ठीक है, हाँ, तो उसके अंदर हमारे पास चेंजिंग है ईएन की। ठीक है, तो हम कहते हैं इशहाब आइनन आल्तन, आइनन आल्तन फ्रोइंड। अब ट्रेफन आई मेट, तो हमारे पास बनेगा गेत्रूफन। पार्टिसिप स्वाय के अंदर हमारे पास इसकी फॉर्म होती है गेत्रूफन। ठीक है, ich habe einen alten Freund getroffen। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि he now a beautiful city। ठीक है, अब सिटी हमारे पास फेमिनिन, सो वी कैन से a beautiful city। ठीक है, तो he now या kennt eine schöne Stadt। सिटी के हमारे पास क्या जर्मन है, स्टड। ठीक है, तो ब्यूटीफुल शून, एंड हमारे पास फेमिनिन के अंदर शून है। ठीक है, इसी तरह हम अगर नोटर के अंदर देखें तो वो हम कहते हैं कि वी नीड अ न्यू कार। ठीक है, वी नीड अ न्यू कार। या फिर अगर हमने पीछे कोई फेमिनिन का बनाया इनडेफिनिट के अंदर बनाया था कि वी आर काउफन द न्यू हांडी, तो मैं कहता हूँ वी आर काउफन अ न्यू हांडी। तो मैं कहता हूँ कि वी आर काउफन, अब आ न्यू हैंडी आ रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल, तो हमारे पास आइन नोएस हांडी। उसके अंदर मैंने क्या यूज किया था, नोए, क्योंकि हमारे पास दास नोए हांडी आ रहा था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आइन नोएस हांडी। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का डिफरेंस ये है कि डेफिनेट के अंदर ई एंड इनडेफिनेट के अंदर ई एस नोएटर के साथ। इसी तरह या उसके साथ हमने देखा था कि जी बेजुख शी विजिट द स्मॉल चिल्ड्रन। तो अगर मैं कहता हूँ कि शी विजिट अ स्मॉल चिल्ड्रन, तो हमारे पास उसी तरह के जी बेजुख आइन, हमारे पास उसके साथ यूज होता है आइन, और हमारे पास उसके साथ आगे आ रहा है ई। ठीक है, तो हम कहेंगे जी बेजुख आइन क्लाइना किंडा। ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा प्लूरल के अंदर। समझ आ गई है इस चीज की? यस यस, समझ लग गया। अब मैंने इसके अंदर एक चीज जो हमारे पास ये वाली मैंने नुल आर्टिकल की जो बात की है, उसका क्या मतलब था कि हमारे पास वो कब यूज होगा कि जब मैंने हमारे पास कोई आर्टिकल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं होगा और वो अपोजिटिव या नॉमिनेटिव के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अपोजिटिव हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल वो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल की तरह ही आएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई सी ओल्ड मैन। ठीक है,
आई सी ओल्ड मैन, आई सी द ओल्ड मैन या आई सी एन ओल्ड मैन नहीं मैंने बोला, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास आर्टिकल नहीं यूज हुआ, तो मैं कहता हूँ इश जे। अब मैन है तो वो हमारे पास मैस्कुलिन है, ठीक है। तो मैस्कुलिन के अंदर हम नुल आर्टिकल के साथ लगाते हैं ईएन, वी कैन से इस जे है आल्तन मन, ठीक है, इससे है आल्तन मन। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर मैस्कुलिन के अंदर को और देखें तो मैं कहता हूँ कि आई नीड स्ट्रॉन्ग कॉफी, आई नीड स्ट्रॉन्ग कॉफी। अब आई नीड अ स्ट्रॉन्ग कॉफी, आई नीड द स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं मैंने यूज किया, आई नीड स्ट्रॉन्ग कॉफी, मेरे पास कोई आर्टिकल नहीं यूज हो रहा। अब हम कॉफी को देखेंगे कि वो हमारे पास क्या है, मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन के साथ हम यूज करते हैं ईएन, ठीक है, ईएन, ई एस एंड ई, यही टेबल है जो हमारे पास इनडेफिनेट के आर्टिकल के अंदर आता है। तो हम कहते हैं कि काफी इज अ मैस्कुलिन, सो वी कैन से ich brauche, I need strong coffee, strong means stark, ठीक है। तो मैं कहूंगा स्टार्कन, स्टार्कन, ठीक है, स्टार्क एंड स्टार्कन, क्योंकि कॉफी इज अ मैस्कुलिन काफे, ठीक है। ich brauche starken काफे, समझ आई गया पॉइंट की? समझ लग गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें से किसी और का बनाए सेंटेंस नोएटर के साथ बनाते हैं कि मैं कहता हूँ आई ईट फ्रेश ब्रेड, आई ईट फ्रेश ब्रेड, फ्रेश ब्रेड, आई ईट फ्रेश ब्रेड, मेरे पास कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ अगेन, तो मैं कहता हूँ इश इससे फ्रिश, फ्रेश को हम कहते हैं फ्रिश, सो फ्रिशेस, ठीक है, हमारे पास यूज हो जाएगा फिशेस, ईएस आ जाएगा, फ्रिशेस, एग्जैक्टली, ब्रॉड, यस, ब्रॉड, ब्रॉड, एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास था एडजेक्टिव डेफिनेशन इन अपोजिटिव, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। हमारे पास जस्ट चेंजिंग आती है मैस्कुलिन के अंदर, ठीक है, बाकी हमारे पास एज इट सेम रहता है, और नुल आर्टिकल हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल की तरह रहता है, ठीक है, ठीक है। नॉमिनेटिव के अंदर भी और अपोजिटिव के अंदर भी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।